हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिच विद खतीजा। ये मेरे पास एक पतली पट्टी बची है। टॉप इसका सिल गया है, उसमें स्लीव्स लगानी है। तो इस पतली पट्टी से ऐसी कौन सी स्लीव्स बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारी कपड़ा बचा है, ये 8 इंच। तो 8 इंच की हम लेंथ रख लेते हैं। स्लीव्स की चौड़ाई भी 8 हुई है। 8 लंबाई 8 चौड़ाई रख लेते हैं। और कपड़ा जो है उसको भी सीधा कर लेते हैं, तिरछा है। दोनों 8 8 हो गई। अब नीचे बॉटम का निशान लगाते हैं मोहरी का, स्लीव्स की 4.5 प्लस 1.5 इंच। ऊपर यहाँ पर 3 इंच का रहता है, स्टैंडर्ड साइज 3 इंच रहती है। 3 इंच पे ऊपर निशान लगा के स्लीव्स का शेप दे देते हैं, जो आर्म होल में जुड़ेगा। अब तिरछी लाइन खींच लेते हैं। ये मेरी स्लीव्स एक हो गई। इसकी कटिंग कर लेते हैं। पतली लंबी पट्टी बची थी, तो हम सोच रहे थे कैसी बनाए। तो मेरे माइंड में ये डिज़ाइन आ गई, तो हमने कहा चलो डिज़ाइन बनाते हैं। ये एक स्लीव्स हो गई। ऐसी स्लीव्स एक और हम काट लेते हैं। अब ये स्लीव्स को रख के एक और काट लेते हैं उसके ऊपर। ये मेरी एक स्लीव्स और हो गई। अब इसमें आगे हम गहरा निशान लगा लेंगे। एक तरफ गहरा होता है, 1.25 इंच का, आधा इंच का निशान लगा के इसमें शेप दे देते हैं। अब ये मेरा हो गया। अब इसको बीच से काट देंगे, सेंटर पे काट देते हैं। अब ये हमको पट्टी लगेगी, स्लीव्स में नीचे लगाना है पट्टी 18 इंच लंबी, 3 इंच चौड़ी। पट्टी पे निशान लगा के काट लेते हैं। ये हमको स्लीव्स में नीचे साइड लगानी है। अब ये मेरी एक पट्टी हो गई। हमको 4 पट्टी ऐसी काटनी है। ये मेरी 4 पट्टी कट गई। अब चलिए सिलते हैं। अब एक स्लीव्स ले लिया, उसमें आगे जो काटा था उसको फोल्ड कर लेते हैं। ये मेरा कपड़ा जो है वो धागा निकलने वाला नहीं है, नेट है। तो हमने एक ही बार उसको फोल्ड करके सिला है, मोड़ा है। अगर धागा निकलने वाला कपड़ा होगा तो 2 बार फोल्ड कर लीजिए और आगे पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये आगे मोड़ दिया। अब हमको ये जो पट्टी काटी थी 18 इंच की, 18/3 की, अब इसको रखते हैं पीछे साइड से। आगे जो बचेगा वो पूरा आगे आ जाएगा। पीछे साइड से सिलना है, स्लीव के पीछे से सिलते हुए आगे तक ले आते हैं सेंटर पर। ये स्लीव्स का सेंटर रहेगा। यहाँ तक सिल लिया। अब दूसरे जो पल्ला उसका था पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी कर देते हैं। ये भी सिल गई। अब हमको ये फोल्ड करना है। तो यहाँ आगे की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसको डबल करके इसको सिल लेते हैं। एक सिलाई कर लेते हैं। इसको पूरी सिलाई करते हुए पूरे एंड तक कर लेंगे। तो ये हमारी 1 इंच चौड़ी पट्टी लग गई। इसको आप पट्टी को पतली चौड़ी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आपको इससे चौड़ी रखनी हो तो 3-4 इंच की पट्टी भी काट सकते हैं, और पतली रखनी हो तो पतली भी कर सकते हैं। हमको इतनी रखनी थी इसलिए हमने इतनी रख ली। अब ये दोनों तरफ पट्टी लग गई। अब इसको लगाते हैं कुर्ते में। अब स्लीव जहाँ बीच में कटी थी वो ऊपर सेंटर पे रखा, शोल्डर पे, और पूरी गुलाई लगाते हुए नीचे तक पूरी स्लीव्स को सिल लेते हैं।
अब नीचे तक सिल लिया। अब जो दूसरा एक और पार्ट है स्लीव्स का, उसको वहाँ पर भी सेंटर पे लगा के उस तरफ से सिल देंगे। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसको पलट के यहाँ सेंटर से इस तरफ ले आएंगे। इसे रख लिया और धीरे धीरे गुलाई से ये बनके बहुत प्यारी लगी थी। ये ड्रेस, ये कुर्ती बनके बहुत अच्छी सी लग रही थी। अब ये भी सिल लिया। अब दूसरी भी स्लीव्स ऐसी जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब साइड सिलना है स्लीव्स का, साइड सिल लेते हैं पूरा। अभी दिखाते हैं साइड सिल के आप लोग को कैसी लग रही है स्लीव्स। ये साइड सिल गई। अब ये जो आगे पट्टी है इसी को हमको रिबन की तरह बांधना है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सिंपल सी और अच्छी भी लग रही। ये देखिए पहन के कितनी प्यारी लग रही है। इसमें कि हमने एक दो और बनाई थी तो दिखाते हैं। ये देखिए, एक ये हमने बनाई, एक कुर्ते में ऐसी लगी है, एक इसमें लगी है। कैसे लगी बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।